हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं 5 टू द पावर 99 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपसे पूछ लिया गया है। राइट, देख सकते हैं आप। जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। राइट, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या आंसर आया आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज 9। राइट, ऑप्शन तो है नहीं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। राइट, तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं आंसर की ओर। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर, आई मीन। ठीक है, 5 टू द पावर 99 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके। क्या लगता है कैसे होगा? अगर मैं कहूं 5 नीचे ले लिया एक, ये क्या हो गया 5 टू द पावर 98 बाई 11। ठीक है, जो जनरली करते हैं बच्चे। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर, ठीक है, उसकी पावर 49। राइट, ओके। 11 से इसको डिवाइड करना है, 25 की पावर 49 हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करना है, 25 को अब क्या लिखेंगे, 2 इंटू 11 प्लस 3। फिर आप 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सोचिए कि आपका 49 पावर है, 50 टर्म्स होंगे, तो 49 टर्म्स में तो 11 कंटेंट हो ही रहा होगा। ठीक है, जिसमें इस टर्म की पावर 0 होगी, वहां 3 पे पावर 49 जाएगा, तो उस वो आपका रिमाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा होगा। लेकिन एक बात बताइए कि आप 3 टू द पावर 49 को आप फिर से नहीं सॉल्व करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, फिर से करना पड़ जाएगा। तो कैसे छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को? तो कहां एक रैंकर आपसे आगे निकलता है, टाइम कैसे बचता है पेपर में, अभी देखते हैं। ठीक है, फायदा क्या है, मैंने इतना ये इसलिए किया कि आपको पता चले फायदा है अगर ये 1 बन जाए, कितना इजी हो जाएगा। आप समझ भी पा रहे हैं? इन केस कभी कभी नहीं भी बनता है, करना ही पड़ता है 2 बार, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आप एक ट्राई तो करें कि क्या ये 1 बना सकते हैं क्या हम इसको। और यहां बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। क्योंकि ये 1 बन जाएगा तो रिमाइंडर इज 1। हाँ या ना? ठीक, चलिए 5 के पावर में खेलना है आपको। तो चलिए 5, 25, 125, 625। ठीक है, एक बार सबको 11 से डिवाइड कीजिए। देखिए, इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 3, इसको डिवाइड करने से 11 1 जा 11 एंड देन 15, यानी कि रिमाइंडर आता है 4। इस पे क्या आता है, 5 टाइम्स में 55, 75, देन 6 कुछ अलग ही ज्यादा ही रिमाइंडर आएगा। एक बार और प्रोसीड करते हैं, 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 600 इंटू 5 दैट इज 3000 और 3100। ठीक है, हाँ या ना? सही है, ओके। इसको आप 11 से डिवाइड कीजिए, 22 यानी कि 90, 88 और 88 ना, हाँ तो 2, 20। हाँ ठीक है, यहां से रिमाइंडर 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एक बार और आगे बढ़ते हैं, 5 टाइम्स और आगे चलते हैं। राइट, समथिंग अराउंड दिस। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3125 होगा ना, माई बैड, वही मुझे याद आ गया ना, 3125। ठीक है, इट विल समथिंग लाइक 3125। इसको आप 11 से डिवाइड कीजिए और आपको पता चलेगा कुछ अच्छा। ठीक है, तो जब आप 2 टाइम्स करेंगे 22, 9 कैरी 92, 8 टाइम्स 88, 4 44, 45 है, 4 टाइम्स लगेगा, 1 आपका आ गया यहां से रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि 3125 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 284 प्लस 1। कितना अच्छा आपका बनेगा, डायरेक्ट रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कितनी बार में किया आपने, बस आप ये देख लीजिए। तो दिस इज 5 टू द पावर 4, माय बैड, दिस इज 5 टू द पावर 5। राइट, ओके। अब प्रोसीड कर लेते हैं जल्दी से। 5 टू द पावर कितना था, 99 था। हमें 5 टू द पावर 5 चाहिए, यानी कि 5 टू द पावर 4 हमने एक नीचे ले लिया। 5 टू द पावर, ये हो गया 95 बाई 11। हमें 5 का मल्टीपल चाहिए, तो यानी कि 5 टू द पावर 5 टू द पावर 19, क्योंकि 19 इंटू 5 है 95। इधर आपका 5 टू द पावर 4 बैठा रहेगा। ओके, 5 टू द पावर 4 दैट इज 3125 को क्या लिख देंगे हम, 11 इंटू 284 प्लस 1 की पावर
19 डिवाइडेड बाई 11, इधर आपका है 5 टू द पावर 4। और जैसा कि मैंने बताया यहां आप देखिए 11c नॉट, सॉरी माय बैड, 19c नॉट 11 इंटू 284 की पावर 19, तो स्टार्टिंग के सारे टर्म्स में 11 तो कंटेन होगा ही, तो वो तो रिमाइंडर आपको देगा ही नहीं। रिमाइंडर कौन देगा, जब इस वाले पार्ट पे पावर 0 आएगा, तो इस वाले पार्ट पे जब पावर 0 आएगा तो इस वाले पार्ट पे पावर 19 जाएगा, यानी कि 19c 19, ठीक है, तो दैट इज रिमाइंडर इज 1। तो भैया यहां से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपका रिमाइंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 की पावर 4 के पास। 5 की पावर 4 इज 625 बाई 11, ठीक है, यहां से रिमाइंडर 1 आया। आपको पता है रिमाइंडर बहुत इजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 625 को आप लिख देंगे 25 इंटू 25 बाई 11, 11 इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 22, 3 इसका रिमाइंडर 3, 3 इंटू 3 9, दैट इज 9 इज योर करेक्ट आंसर। डन, समझ में आ गया सबको, पक्का कुछ नया सीखने को मिला, ये चीजें पता चली। मुझे बाइनोमियल के रिमाइंडर के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, मैं टाइम बचा सकूं, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई क्या, 625 को कैसे मैंने 25 इंटू 25 लिखा, ये तो नॉर्मल बात है, और यहां फिर फटफट रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ये वेरीफाइड है, ऐसे होता है, ठीक है। डिटेल वीडियो आपको इसके ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं रखते हैं, थैंक यू।